हाय फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ या आपको बताने आई हूँ, वो टॉपिक आप लोग सबके लिए बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटमेंट से भरा हुआ टॉपिक होगा। अच्छा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि हु इज योर फर्स्ट लव। मुझे पता है मेरा ये क्वेश्चन सुनते ही सबके मन में सीता, अशोक, बबीता, पता नहीं कितने कितने नाम आ गए होंगे। कोई कहेगा कि मेरा फर्स्ट लव मेरा एक बॉयफ्रेंड है, कोई कहेगा मेरा फर्स्ट लव मेरा ये गर्लफ्रेंड है, कोई कहेगा मेरा फर्स्ट लव मेरा ये मोबाइल फोन है। मतलब आपके माइंड में जो रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने एक इमेज क्रिएट कर ली होती है कि यही मेरा फर्स्ट लव है। और फर्स्ट लव के साथ जो आपका एक अटैचमेंट होता है वो आप जिंदगी भर खत्म नहीं करना चाहते, तो आप उसकी यादें हमेशा अपने माइंड में बरकरार रखना चाहते हैं। और जब भी कोई दूसरी चीजें आपके साथ होती हैं तो आप उसी के इमेज को सेकंड वाले में भी देखते हैं। कंफ्यूज मत होइए, मेरा टॉपिक फर्स्ट लव पे जरूर था, लेकिन मैं सबको झंझोड़ के पूछना चाहती हूँ, क्या आपका फर्स्ट लव मनी नहीं है, पैसा नहीं है? अब झूठ मत बोलिएगा कि नहीं नहीं, मुझे तो पैसे से बिल्कुल प्यार नहीं है। अगर मैं अभी आपको बताऊं ना कि आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए आने वाले हैं, आप अपना फर्स्ट लव क्या थर्ड लव भी छोड़ करके सबसे पहले तो आप बैंक अकाउंट चेक करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ना पैसे के साथ के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। काफी लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है उनके पास, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मॉडरेट पैसा है, हैप्पी फॉर लिविंग, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छे पहनने के लिए कपड़े, और जो जरूरत की चीजें हैं वो है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं, दे हैव नॉट मच फॉर देयर जनरल नेसेसिटीज ऑल्सो। अब इसके कारण बहुत सारे हैं। अगर मैं डेप्थ में जाऊं तो उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशंस, रिलेशनशिप विथ मनी, हाउ टू अट्रैक्ट अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, बहुत सारे चैप्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। वो सारा एक ही टॉक शो में तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज वन यू कैन से वन टॉपिक ऑफ हाउ टू अट्रैक्ट मनी पर आज बात करते हैं। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करें, एंड स्पेशली द रिलेशनशिप यू हैव विथ योर मनी, आप पहले तो ये बताइए कि आप पैसे को कितना प्यार करते हैं, सबकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। क्या आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके पास और पैसे आए? और या विलिंगली बोलिए, यस आई एम विलिंगली अट्रैक्टिंग मनी, बिकॉज द वर्ड विलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोल जरूर रहे हैं कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हो, लेकिन आपके अंदर आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या करना है यार इतने पैसे लेके, ठीक है चल तो रही है गाड़ी, थोड़ा बहुत भी मिल जाए, बढ़ जाए, हो जाएगी जिंदगी। तो आप चाह तो बहुत रहे हैं, लेकिन आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आपको अपने लीप को, यानी कि आपको अगर एक आपने बेंचमार्क क्रिएट किया है कि आपको मोबाइल फोन चाहिए आईफोन 15 प्रो, या आपने एक बेंचमार्क क्रिएट किया है कि मुझे ना 2 BHK का फ्लैट चाहिए, तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम अपना एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं, फिर हम दौड़ लगाना शुरू करते हैं, उस बेंचमार्क तक पहुंचते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, वाह हमने उसे अचीव कर लिया। फिर थोड़े दिन के बाद हम फिर उदास हो जाते हैं, फिर हम नए बेंचमार्क को ढूंढने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, ओके हाँ हम एक काम करते हैं, हम क्रेटा खरीद लेते हैं, और उससे ज्यादा हुआ तो हम ये सोचते हैं BMW ले लेते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो चलो हम एक पोर्श ले लेते हैं। मतलब हम अपने बेंचमार्क को क्रिएट करते हैं, फिर उस क्रिएटेड बेंचमार्क के लिए हम दौड़ने लगते हैं। यानी बेंचमार्क क्रिएट करना ही क्यों है? आइडियली आप अगर ध्यान से समझें तो अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी
कि कोई लिमिट नहीं है। अगर हम पैसे के नंबर लाइन को देखें तो दोनों तरफ आपको एरो दिखाई देता है, यानी कि नंबर लाइन का कोई स्टार्टिंग और कोई एंड है ही नहीं। तो फिर आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड क्यों कर लिया है? अगर अपने आप को आपने रिस्ट्रिक्ट किया होगा तो आपकी दौड़ वहां तक होगी और द एंड हो जाएगी। लेकिन जब तक आपने अपनी एनर्जी वहां दौड़ने के लिए लगाई है, जो टाइम पीरियड है वो आपने गवा दिया। फिर आपने एक न्यू दौड़ स्टार्ट की तो आपकी एज तो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि 40, 50, 55 तक आप बेंचमार्क्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन 55, 60 के बाद जब आप बेंचमार्क क्रिएट नहीं करने लगते हैं तो आप डिप्रेशन में, लोनलीनेस में और बहुत सारे बीमारियों को अपने घर पर आमंत्रित कर लेते हैं। फिर होता क्या है, अब आप कहते हैं अब तो भाई बुढ़ापा आ रहा है तो बीमारियां तो आएंगी ही। नहीं, बीमारियां बुढ़ापे में नहीं आती हैं। आपने उसका बीज तो जवानी में ही बो दिया होता है, बुढ़ापे में तो आप उसका फल चख रहे होते हैं। तो आप लोग आज के बाद अगर अपने रिलेशनशिप को पैसे के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो लिमिटलेस थिंकिंग कीजिए और अट्रैक्ट कीजिए कि आई अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ वेल्थ। आप अपने आप को एक मिरेकल चेक या एक रिस्ट्रिक्टेड व्हाइट बोर्ड, मैजिकल बोर्ड, सीक्रेट बोर्ड्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मुझे ये पर्स चाहिए, मुझे ये 5 लाख का ये इयररिंग्स चाहिए। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। आप शायद खुद को 5 लाख तक में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मगर शायद यूनिवर्स आपको 20 लाख देने के लिए रेडी बैठा है। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को बोला नहीं मुझे तो ये 5 लाख का इयररिंग चाहिए, वो बोलता ठीक है तथास्तु, ये 20 में हटा देता हूँ, तुम 5 रख लो। डू यू वॉन्ट दैट? आई डोंट थिंक सो। सो फ्रॉम टुडे नेवर लिमिट योरसेल्फ। कभी रिस्ट्रिक्ट मत होइए कि मुझे ये चाहिए। तो आज से आप लिमिटलेस मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये अफर्मेशन बोलेंगे, आई डिजर्व अबंडेंस ऑफ वेल्थ। ये सेंटेंस आप इतना रिपीट करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में ये ट्रैवल कर जाए और रिपीटेड आपके बैकग्राउंड में आप इसे बोलते रहेंगे, आई डिजर्व अबंडेंस ऑफ वेल्थ। आज मैं आपको एक बोनस वर्ड भी दे रही हूं और दिस बोनस वर्ड इज प्राइसलेस। इस प्राइसलेस वर्ड के लिए आई डिजर्व अ थम्स अप and a subscription and few of the followers to be added by you. Okay, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं और हार्ड वर्क is not the way to get more money. तो ये धारणा अब हटा दीजिए कि you really need to work very hard to become rich, because richness is not with the wealth that you attract. Richness is by the mindset you have. So my dear friends, आज से अपने mindset को super duper rich बना दीजिए। You never know कब एक notification आए और आपके बैंक में अचानक से पैसे आ जाएं। So be connected, do subscribe and share my channel, and I am going to share with you abundance of gift. Bye.